भाजपा आखिरकार क्यों ये बार बार कह रही है कि डोगरा चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो क्या कुछ जम्मू में बदलाव देखने को मिलेगा और क्या कुछ पहले हुआ है। यानी भाजपा के सीधा तौर पे कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें या पीडीपी की बात करें, इन्होंने कई चीज़ों को लेकर जम्मू को वंचित रखा। जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह जी की बात करें, उनको अपने ही जम्मू कश्मीर से जो है बेदखल करने की कोशिश की गई। डोगरा सर्टिफिकेट को जो है वो रद्द किया गया। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि भाजपा कहती है अगर डोगरा चीफ मिनिस्टर आता है तो डोगरा सर्टिफिकेट भी वापस आएगा और जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसके साथ साथ बॉर्डर प्लेसेस की बात करें, यानी सीमावर्ती इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर आए दिन जो है इन्फिल्ट्रेशन होती थी, घुसपैठिए जो है घुसपैठ करते थे। और इसके साथ साथ जो है हर दूसरे दिन जो है इन सेक्टर्स पे बॉर्डर लाइन पर गोलीबारी होती थी और जिस पर बहुत हद तक पूर्ण विराम लगा है। और भाजपा का ये मानना है कि अगर आने वाले समय में आप हमें मौका देते हो तो जम्मू कश्मीर में डोगरा चीफ मिनिस्टर भी बनेगा और इसके साथ साथ जो चीज़ें पहले से नॉर्मलाइज हुई हैं वो और बेटर होंगी। लगातार डोगरा चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है और अब आम पब्लिक भी चाहती है कि इस बार डोगरा चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन वजह क्या है और भाजपा आखिरकार क्यों ये बार बार कह रही है कि डोगरा चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो क्या कुछ जम्मू में बदलाव देखने को मिलेगा और क्या कुछ पहले हुआ है। यानी भाजपा के सीधा तौर पे कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें या पीडीपी की बात करें, इन्होंने कई चीज़ों को लेकर जम्मू को वंचित रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कश्मीर बेस्ड पार्टियां हैं, जब भी सेंटर से पैसा आता था तो वो सीधा कश्मीर में जाता था और वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करते थे और हमेशा जम्मू को नज़रअंदाज किया जाता था। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, कई हिस्टोरिकल इनजस्टिस भी जो हैं वो पुरानी सरकारों ने किए, ये भाजपा का कहना है। जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह जी की बात करें, उनको अपने ही जम्मू कश्मीर से जो है बेदखल करने की कोशिश की गई। डोगरा सर्टिफिकेट को जो है वो रद्द किया गया। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि भाजपा कहती है अगर डोगरा चीफ मिनिस्टर आता है तो डोगरा सर्टिफिकेट भी वापस आएगा और जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जम्मू को जो है एम्पावरमेंट भी किया है, ऐसा भाजपा का मानना है। भाजपा कहती है कि 37 असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसी कंपेयर जो कश्मीर के मुताबिक 46 थी, भाजपा ने जो है अब वो दूरी जो है वो दूर की है। इसके साथ साथ बॉर्डर प्लेसेस की बात करें, यानी सीमावर्ती इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर आए दिन जो है इन्फिल्ट्रेशन होती थी, घुसपैठिए जो है घुसपैठ करते थे और इसके साथ साथ जो है हर दूसरे दिन जो है इन सेक्टर्स पे बॉर्डर लाइन पर गोलीबारी होती थी और जिस पर बहुत हद तक पूर्ण विराम लगा है। और भाजपा का ये मानना है कि अगर आने वाले समय में आप हमें मौका देते हो तो जम्मू कश्मीर में डोगरा चीफ मिनिस्टर भी बनेगा और इसके साथ साथ जो चीज़ें पहले से नॉर्मलाइज हुई हैं वो और बेटर होंगी। इसके साथ साथ ये भी कहना है कि जो डोगरा सीएम की बात चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि पहला ना सिर्फ डोगरा सीएम हो, पहला हिंदू डोगरा सीएम हो। और वो भाजपा कहती है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पहला डोगरा हिंदू सीएम देंगे, जो कि आज तक पहले कभी नहीं बना। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जम्मू को कई जगह से पुरानी सरकारों ने निगलेक्ट किया। मैं बात करूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। उन्होंने यहाँ की भाषाएं पोगली, सिराजी, भलेसी, भद्रवाही, डोगरी, इन सभी भाषाओं को जो है तवज्जो कभी नहीं दी और ये तवज्जो अगर दी है तो सिर्फ भाजपा सरकार ने दी है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, इन्होंने हमेशा अपना प्रोपेगेंडा चलाया और कभी भी ये नहीं सोचा कि जम्मू से भी एक डोगरा सीएम होना चाहिए, जम्मू से भी एक हिंदू सीएम होना चाहिए। और ये कोशिश करते थे कि ऐसा कभी ना हो और हम हमेशा जो है कश्मीर से ही कोई मुस्लिम चेहरा एज ए चीफ मिनिस्टर दें। लेकिन भाजपा कह रही है कि अगर हमें मौका मिलता है
तो हम ये संभव कर दिखाएंगे। इसके साथ साथ मैं बात कर रहा हूँ 2022 की, अगर बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो है, अब इतने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के इंसिडेंट देखने को नहीं मिलते जो आए दिन देखने को मिलते थे। और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, तो उसको लेकर पाकिस्तान कतराता है। मोदी जी के कारण जो है अब ये क्रॉस जो बॉर्डर फायरिंग है वो होना बंद हो चुकी है। तो ये तमाम चीज़ें अगर देखी जाए, ख़ास तौर पर नॉर्मेल्सी की बात की जाए, तो बॉर्डर एरियाज़ में जो है नॉर्मेल्सी देखने को मिली है। वहाँ पर कई सारे बंकर बनाए गए हैं। उसके साथ साथ जहाँ पर आए दिन वहाँ के लोगों को अपने घर छोड़कर कहीं पर जाना पड़ता था, बंकरों में रहना पड़ता था, अब वहाँ पर ऐसा नहीं है। अब बॉर्डर के जो लोग हैं वो बड़े इत्मीनान से रहते हैं। तो कई सारी चीज़ें जो पिछले कुछ सालों में घटी हैं, भाजपा का कहना है ऐसा कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने नहीं चाहा। वो हमेशा चाहते थे कि हमारा राज रहे और हम जम्मू को जम्मू के हकों से दूर रखें। आम जनता की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।